हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। हमने क्लास 12 का सेकेंड बुक शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा हाइलोकेन्स एंड हाइलोइंस समाप्त हो चुका है। अभी हम अगला लेक्चर, सेकेंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जो है हमारा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसके तीन पार्ट, जैसे आप देख रहे हो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में तीन पार्ट है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, पहले अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे। बाद में जो रिएक्शंस होंगे, हो सकता है उसमें कंबाइंड रिएक्शन भी मैं करवाऊं कुछ, पर शुरू में पहले हम अल्कोहल पे फोकस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जहाँ तक हो सकता है कि आपका अल्कोहल पे ज्यादा बेस्ड होगा, फिर फिनॉल होगा, और एक आध लेक्चर में ईथर जहाँ तक हो जाएगा, और लास्ट के एक आध दो लेक्चर ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें हम तीनों एक साथ कवर करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है अल्कोहल। अल्कोहल में ये जो ग्रुप होता है, तो सबसे ज्यादा ये जरूरी होता है, ये ग्रुप जहां भी होगा, ये वाला ग्रुप, ये शो करता है अल्कोहल को। ये किसको शो करता है? अल्कोहल। जब भी यहाँ पे अगर कोई भी आपको इस तरीके का ग्रुप दिखेगा, तो वो अल्कोहल है। कई तरीके से हो सकते हैं, ये जैसे अगर आप जीओसी पढ़े होंगे तो थोड़ा भी जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन सेंटर 2 कार्बन से अटैच है, जिसे हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो और यहां से OH है और एक और लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसमें आप अगर देख पा रहे होगे, तो ये जो कार्बन सेंटर है, ये कार्बन सेंटर, ये केवल एक कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। और इसलिए ये जो अल्कोहल हुआ, ये मैंने आपको हाइलोजेंस में ही बताया था, यहाँ पे जब हैलाइड लगा होता है कोई भी हैलोजन, तो हम उसे कहते हैं 1 डिग्री हैलाइड, यहाँ पे 2 डिग्री हैलाइड। बस जस्ट उसी तरीके से ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। वो 1 डिग्री कार्बन जुड़े तो 1 डिग्री अल्कोहल। वैसे ये वाला सेंटर देखोगे तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 3 कार्बन लगे हुए हैं, ये 3 डिग्री अल्कोहल। क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। एक और इसका नोमेनक्लेचर बोला जाता है, इसमें OH एक लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक। इसको क्या बोलते हैं? इसे याद करके लिख लो, मोनोहाइड्रिक। ये भी मोनोहाइड्रिक, ये भी क्या है? मोनोहाइड्रिक। ये भी क्या है? मोनोहाइड्रिक। नंबर ऑफ OH के बेसिस पे ये नोमेनक्लेचर होगा मोनोहाइड्रिक। लेट्स सपोज अगर मान लो कि 2 OH लगे हो, कुछ इस तरीके से दे रखा हो, यहाँ पे भी OH और इधर भी OH, ऐसा भी तो हमारे पास आ सकता है, या इधर OH और एक में हम 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डाइहाइड्रिक। क्या है ये? डाइहाइड्रिक। ये है हमारा मोनोहाइड्रिक, क्योंकि फिर से एक ही हमने लिया है, मोनोहाइड्रिक। और ये 3 OH है, तो ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर टाइप का है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो नोमेनक्लेचर ज्यादा यूज किया जाता है। डाइहाइड्रेट में अगर और कुछ लिखना चाहो तो आपको बस समझने के लिए जानना है, और कुछ खास नहीं है इसमें। तो यहाँ पे OH, और यदि आप सोच रहे हो कि एक ही कार्बन में क्यों OH नहीं लगा रहा, क्या इसको डाइहाइड्रेट बोला जा सकता है? तो नहीं, इसलिए ये होता ऐसा है ना कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड कर जाती है और ये ऐसे चला जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखो,
कुछ ऐसे। अगर एक कार्बन पे अगर 2 OH होता है तो ये जो बॉन्ड है ये माइग्रेट करता है और ये OH निकल जाता है और HOH मिलके वाटर बाहर हो जाता है -H2 और ये हमारा बन जाता है C डबल बॉन्ड O। इसलिए मैं एक कार्बन पे 2 OH नहीं लगा रहा था। तो याद रखना, जब भी एक कार्बन पे 2 OH आएगा वो अनस्टेबल होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, वो फिर से कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट मैंने आपको बता दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल भी बता दिया। अच्छा, कुछ इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं ऐसे हो, यहां पे OH लगा हो, यहां पे OH लगा हुआ, ठीक है, तो इसे भी 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अच्छा, एक और ले लेता हूं मैं, कुछ ऐसे लगा, इस तरीके से लगा। तो अगर आप अपने से लिखोगे तब भी आप जान सकते हो कि ये कार्बन कितना है, 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या है ये? 1 डिग्री अल्कोहल। एक कार्बन ये भी है जिस कार्बन से कनेक्ट है OH, उस कार्बन से एक ही कार्बन कनेक्ट है, तो ये भी है 1 डिग्री अल्कोहल। और ये जिस कार्बन से कनेक्ट है वो भी OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, इस वाले कार्बन से, ये कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है, बाकी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। समझ में आ? यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो केवल एक कार्बन, बाकी यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इसलिए ये भी 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, पर इनका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है जो बार बार यूज किया जाता है और वो आपको जानना जरूरी है। इस कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अलाइलिक कार्बन। इस कार्बन को बोलते हैं प्रोपागाइलिक कार्बन। प्रोपागाइलिक कार्बन। और इसको बोलते हैं बच्चों बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इनका नोमेनक्लेचर हो जाता है। फिर से इसका क्या हो जाएगा? अलाइलिक अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? अलाइलिक अल्कोहल। ये हमारा हो जाएगा प्रोपागाइलिक अल्कोहल। प्रोपागाइलिक अल्कोहल। ये हमारा बच्चों हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। समझ में आ रहा? OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके बेसिस पे मैं नोमेनक्लेचर कर रहा हूं। इसका ये IUPAC नॉर्म नहीं है। IUPAC नाम जब हम लिखते हैं वो वाला नहीं है। ये हम केवल OH किस कार्बन से कनेक्टेड है उसके बेसिस पे नामकरण इसका कर रहे हैं, और ये नोमेनक्लेचर ज्यादातर यूज किया जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, कभी कोई अलाइलिक अल्कोहल बात कर रहा है तो उसका मतलब है कि जो OH है वो किसी मल्टीपल डबल बॉन्ड के बगल में लगा हुआ है, मतलब बगल वाले कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है। कोई अगर प्रोपागाइलिक कार्बन की, प्रोपागाइलिक अल्कोहल की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस जो OH लगा हुआ है जिस कार्बन पे, वो कार्बन के जस्ट बगल में कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कहते हैं अलाइलिक अल्कोहल, जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं प्रोपागाइलिक अल्कोहल। वैसे ही अगर कोई बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं तो इसका मतलब बेंजीन के जस्ट बगल में एक कार्बन लगा है जिस पे OH लगा है, उसको हम कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये याद रखिए, ये बार बार आता है, अगर आपको नहीं पता होता तो कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में बात किया जा रहा है। एक और होता है, मान लो कि ये जो डबल बॉन्ड है, 1 2 3 और मैं और फिर से ले रहा हूं, ये CH और ये बगल वाले कार्बन पे ना लग के इसी कार्बन को OH लगा। यहां देखो इन दोनों में क्या अंतर है। इसमें ये जो डबल बॉन्ड CH2 CH, ये बगल वाले कार्बन है, इस पे OH लगा हुआ है, इसमें इसी कार्बन को OH लगा हुआ है, तब इसे हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? इसको कहते हैं
विनाइलिक कार्बन, ठीक है। और उस बेसिस पे हम इसको कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं? विनाइलिक अल्कोहल, ठीक। तो ये कुछ इसके नॉमेनक्लेचर हुए जो बार बार यूज किए जाते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें, IUPAC नॉमेनक्लेचर वो कैसे किया जाता है? तो देखो, सबसे जो छोटा ले सकते हैं अल्कोहल में वो हो सकता है CH3OH, फिर उसके बाद हो सकता है हम ले सकते हैं CH3 CH2OH। इसके बाद मैं सीधे ऐसे दिखा रहा हूं, होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, तो ये 3 कार्बन है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, जब ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसको हम प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल। जब ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो और 3 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम टर्सरी अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी अल्कोहल। और जब ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तब इनसे कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। तो ये नाम भी याद रखेंगे। मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट, ये सब मैंने बता दिया आपको। हाँ, इनका नोमेनक्लेचर पे आ जाते हैं जो हम IUPAC से शुरू किए। तो देखो, जब ये केवल CH3OH है तो एक कार्बन होता है, तो आपको पता होगा मेथ बोलते हैं उसको, और यहां से ये लगता है यहां पे मेथ 1 ऑल, ठीक है। यहां पे 2 कार्बन लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं 8 1 ऑल, या मेथ के साथ साथ यहां पे एन भी लगा दिया, मेथेन 1 ऑल। सॉल्ट में इसको मीथेनॉल भी बोलते हैं, मीथेनॉल। ऐसा क्यों हुआ? जब भी 1 डिग्री पे लगा होता है, 1 डिग्री मतलब क्या है? जैसे इधर जो में इसमें तो एक ही कार्बन है, अगर इसमें मान लो गिनती किया जाए तो ये फर्स्ट यहां पे दिया जाएगा और सेकंड इसको दिया जाएगा। आपको पता होगा पीरियोडिक बेसिस पे जो जिसमें ग्रुप लगा होता है सबसे पहले हम वहां से शुरू करते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, इसमें तो केवल 1 ही है। इधर करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो जब भी 1 पे लगा होता है उस समय पे ये वाला जो लिखा है ना 1 पे ऑल, ये लिखना बहुत जरूरी नहीं होता। इसका अपने आप मतलब होता है कि जो ऑल लगा है वो 1 पे लगा हुआ है। इसी तरीके से ये हो जाएगा इथेन 1 ऑल, ये 3 कार्बन है, यहां देख पा रहे हो गया, ये 3 कार्बन है, ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। अब इसको कहते हैं हम शॉर्ट में इथेनॉल, इसको कहते हैं प्रोपेनॉल, ठीक है। अच्छा, अभी 2 डिग्री से पहले मैं आपको ब्यूटेनॉल तक बता देता हूं। 1 2 3 4 OH। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो फिर से जिधर से लगा है ग्रुप वहीं से हम शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 है तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन 1 और यहां से इसे हम कहेंगे ब्यूटेनॉल।
ठीक है, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये कब हम ऐसा कह रहे हैं, जब ये जो OH लगा हुआ है वो नंबर 1 पे लगा हुआ है, इस पे लगा है नंबर 1 पे। मान लेते हैं कि अगर अलग कोई पोजीशन पे लगा, अगर कुछ ऐसे लगा, ठीक है, या ऐसे लगाओ, या इस तरीके से लगा हुआ, ठीक है। अब देखो, इसका मान लो हमें फिर से शुरू करना हो कि नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इधर से करो या इधर से करो, पोजीशन सही नहीं मिलने वाला है, तो मान लेते हैं इधर से किया 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 1 2 3 यानी प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और ये किस पोजीशन को OH लगा है, सेकेंड, तो हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो यानी प्रोपेन 2 ऑल 2 बता रहा है कि जो OH ग्रुप को लगाना है वो सेकेंड पोजीशन पे लगाना है। इसमें अगर हमने इधर से किया तो 1 2 3 4, और यदि हमने इधर से किया तो 1 2 3 4। तो पता है आपको कि नंबरिंग हम उधर से करते हैं तो जो ग्रुप हमें मिल रहा है वो सबसे कम पोजीशन पे है। तो देखो इधर से करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे, जबकि इधर से करना है तो थर्ड, तो ये वाला फॉलो नहीं होगा, इधर से फॉलो होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 4 है, तो ब्यूटेन, और फिर से सेकंड पोजीशन पे आ रहा तो ब्यूटेन 2। समझ में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर हमें इसे करना हो, देख 1 2 3 4, इधर से अगर हम ये इस तरफ से करें तो 1 2 3 4, तो इधर से भी सेकंड पे मिथाइल हमें मिल रहा, थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, इधर से देख रहे हैं तो सेकंड पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, और इधर से ये मिथाइल, ये क्या है हमारा, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इधर वाले को फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पे। तो पहले ये वाला सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, इस सब्स्टिट्यूट का क्या नाम है, मिथाइल, इसका क्या नाम है, मिथाइल, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर इसका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक। इधर से हम करते थे 2 पे आता, सॉरी ये हमारा मिथाइल 3 पर है, तो हम पहले इसको 3 पे करते हैं, हाँ ये हो जाएगा 3 मिथाइल, इधर से हमने किया तो 3 पे मिथाइल और 2 पे ऑल, तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस तरीके से इनका नंबरिंग किया जाता है और नॉमेनक्लेचर किया जाता है। मान लो कोई और ले जाओ, कुछ इस तरीके से हो, ऐसे दे दिया जाए या ऐसे दे दिया जाए, तब कैसे करेंगे, तो देखो इसमें भी अगर आप कंपेयरिंग करोगे तो इधर से चेंज में कर लो या इधर से चेंज में कर लो, सेम ही आएगा। तो 1 2 3 इसमें करोगे तो ये फिर से इधर से करोगे अगर आप तो 1 2 3 4, ये जो सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। बट यदि आप इस तरफ से करोगे तो 1 2 3 4, ये जो सब्स्टिट्यूट है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इसमें तो क्या है, इधर से करो सेकंड पोजीशन पर ये, पर यहां पे चेंज हो रहा है तो हम इधर से करेंगे, तो ये 4 वाला नहीं होगा। तो देखो इसका जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सेकंड पोजीशन पर ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मतलब CH3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मिथाइल और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और सेकेंड पोजीशन पर ऑल लगा है तो प्रोपेन 2 ऑल। समझ में आया। इसमें अगर मान लो हमने किया तो ये हमारा हो जाएगा 2 पे फिर से ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मिथाइल
ब्यूटेन, और सेकेंड पोजीशन पे OH लगा है तो 2 और इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं जब भी हमारे पास कोई अल्कोहल आता है उसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये वाला जो कार्बन है यही कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसे टर्सरी अल्कोहल भी बोलते हैं। और इस वाले कार्बन, इस वाले को जब ये इससे जुड़ा हुआ है 4 तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। इसको आइसोप्रोपेनॉल भी बोलते हैं। ये भी लिख लो। ये तो आपका सब आईयूपीएसी नेम है। इधर मैं कॉमन नेम लिख दे रहा हूं, कॉमन नेम। इसका नाम क्या होगा? अच्छा ये क्या है? ये है आपका आईयूपीएसी नेम। ठीक, अब देखो इसका कॉमन नेम होता है एस वाले सेंटर से कुछ भी जुड़ा होता है और 3 कार्बन तो हम कहते हैं आइसो, और 3 है तो आइसोप्रोपेन। अब यही हैलाइड होता है अगर कोई, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने बताया, सॉरी पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि अगर कोई क्लोरीन लगा हो तो हम कहते हैं आइसोप्रोपेन या आइसोप्रोपेन हैलाइड या प्रोपेन क्लोराइड जो भी। यहां पे OH लगा है तो हम इसे कहते हैं आइसोप्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसको कहते हैं ब्यूटेनॉल। और ये आपको पता ही है, इसको कहते हैं टर्सरी। ये आपका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, और इसको टर्सरी ब्यूटेनॉल बोलते हैं। इसको ब्यूटेनॉल क्या कर रहे हैं? तो ये इसका है कॉमन नेम, इसका है कॉमन नेम। तो याद रखेंगे ये, कभी कभी कॉमन नेम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको वो भी याद होने चाहिए। ठीक है, इसको एन प्रोपेनॉल भी बोलते हैं, प्रोपेनॉल या एन प्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल। इसको एन ब्यूटेनॉल बोलते हैं, एन ब्यूटेनॉल। ये सब कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद होने चाहिए। और कुछ आपके बुक में दे रखे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी इसका नाम आपका दे रखा है। ये टर्सरी ब्यूटेनॉल या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपेनॉल और आइसोप्रोपाइल या प्रोपेन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल दोनों चलता है, कॉमन नेम है। उसके बाद मान लेते हैं अगर कोई साइक्लिक सिस्टम कुछ इस तरीके का, ये OH लगा हुआ हो या कुछ ऐसा हो, ये आपका 5 नंबर है, वो 6 नंबर है। तो इस केस में हम इसको कहते हैं साइक्लो पेंटेनॉल। 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल, और इसको कहते हैं साइक्लो हेक्सेन। ये सब कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये तो इसका आईयूपीएसी नेम भी है, ये क्या है इसका आईयूपीएसी नेम,
PSC। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम मेथड पे चलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या क्या मेथड होते हैं अल्कोहल को फॉर्म करने के। तो सबसे पहला मेथड हो सकता है कि हम एल्कीन से फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, अब देखते हैं अल्कीन से कैसे बनता है। तो ये मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरीके से दे रखा है, और यदि आप इसका रिएक्शन कराते हो, यदि आप इसका रिएक्शन कराओ H प्लस और H2, या इन दोनों को मिला के लिखा जाता है H3O पॉजिटिव। कैसे होता है ये? तो देखो यहां पे जब H2O का लोन पेयर इस H प्लस पे अटैच करता है तो ये बना लेता है H3, 2 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, और O अपना लोन पेयर दे रहा तो अब O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो कभी भी H प्लस H2 दे रखा हो या H3O पॉजिटिव दे रखा हो, इन दोनों का मतलब होता है कि वाटर है जिसमें एसिड, स्लाइटली एसिड मिक्स्ड है। अब देखो रिएक्शन कैसे होता है। पहले ये तो बनता क्या है, ये हमारा बनता है CH2 एक पे OH और दूसरे पे H। ठीक है, दूसरे कलर से कर दूं तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे। हाँ, इस पे मान लेते हैं OH। आगे मैं चर्चा करूंगा किस पे OH लगेगा किस पे H लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। मैकेनिज्म मान लो अगर हमें देखना हो तो यहां पे देखते हैं ना, या अभी एक और दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपका कुछ इस तरीके से। CH2 और ये आपका CH3 और यहाँ पे आपका H, और फिर इसका रिएक्शन कराया जाए H3O पॉजिटिव। तो अब कैसे होगा, तो फिर से ये जो बनता है ये H और यहाँ पे H। देखो यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हुआ, यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हुआ, बट यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हुआ। क्या है ये? प्राइमरी अल्कोहल। बट यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हुआ। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि यहां पे प्राइमरी बना, यहां तो सेकेंडरी बन ही नहीं सकता, तो यहां तो प्राइमरी इधर को एक लग के बन सकता था, तो ये सेकेंडरी बना, ऐसा क्यों? तो इससे जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों। देखो हम आगे मैकेनिज्म देखेंगे इसका। CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कराया हमने H3O पॉजिटिव से, और ये हमारा दे रहा है CH2H और इधर CH2OH। कैसे होता है? तो ये रहा आपके पास मैकेनिज्म। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस H3O पॉजिटिव को पहले तोड़ लेते हैं। कैसे? H प्लस में। ठीक है, यहां हमारे पास H3O पॉजिटिव या H प्लस और H2O। H प्लस है H2O। तो देखो सबसे पहले ये हमारा जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है
ये इस H प्लस पे अटैक करेगा। ये तीर हमेशा याद रखना, जब हमें पता नहीं होता है तो हमें नहीं समझ आता कि ये इस पे अटैक कर रहा है, ये इस पे अटैक कर रहा है। तो हमेशा याद रखना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जिसके पास होती है, जैसे बेंजीन रिंग है या पाई बॉन्ड सिस्टम है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा अटैक हमेशा वो करेगा, ना कि जो कैटायनिक सिस्टम होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टाइप का है, वहां से कभी अटैक नहीं होगा। हमेशा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो अटैक करता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये अटैक करेगा H प्लस के ऊपर। अब देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 CH2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पाई बॉन्ड को टूटना होगा। लेट सपोज कि इस पाई बॉन्ड को हमने ऐसे तोड़ दिया इस तरीके से, तो इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो निगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव। मैं आपको सिखा रहा हूं H प्लस कैसे जाता है किसी के पास। तो यहां पे निगेटिव, यहां पॉजिटिव। अगर कहोगे नहीं सर हमें इस तरीके से तोड़ना है, तो आप इस तरीके से भी इसको तोड़ सकते हो कि यहां पे निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ दो H लगे हुए हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों एक तरीके सिमेट्रिक टाइप के हैं। तो आपको इस ये वाला फॉलो करो या ये वाला फॉलो करो, सेमी प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखो हम मान लेते हैं कि एक को इसे एक कह देते हैं और इसे दो कह देते हैं, और हम एक को फॉलो करें। तो एक को अगर फॉलो करेंगे तो यहां कैटायन बनेगा और यहां एनायन बनेगा। समझ में आ रहा? अगर एक नंबर इसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे करें कि हम ये वाला लेकर चल रहे हैं, तो यहां पे ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के इस वाले कार्बन पे जा रहा, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा, तो इसके नेगेटिव बना और इसके पास से चला गया। क्यों? क्योंकि देखो ये जब बॉन्ड बना होगा तो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब ये जब टूटा तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन इस पे गया, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा आया इसका वाला, तो नेगेटिव चार्ज आया। इसके पास से गया तो इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक कैटायन एक्स्ट्रा हो। अगर आपको पता नहीं, मुझे पता है कि आपको पता है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है, पर कभी सोचो कि ये कैटायन आता कैसे है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। अगर मान लो कार्बन सेंटर है, ये न्यूक्लियस है कार्बन का, तो न्यूक्लियस किसका है? ये कार्बन का। इस कार्बन के न्यूक्लियस में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो अगर एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, और इसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। 3 2 5 और 1 6। समझ में आ रहा? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। और ये ओवरऑल कार्बन न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो 6 प्रोटॉन पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों न्यूट्रल हो गए। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से इसके पास गए तो इसके पास कितने कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। 6 थे, उसमें से एक चला गया, अब कितने बचे? 5। और प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज है और ये 5 इलेक्ट्रॉन बचे तो 5 नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख के जान रहे होंगे ये ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज बच गया और वही पॉजिटिव चार्ज यहां पे दिखता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखता है एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, ये यही प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने के कारण होता है। अच्छा, इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया? तो देखो मान लो 6 इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया इसका वाला, तो अब हो गया 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 6। कारण तो वो भी है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन हुआ वैसे ही यहां पे हमारे पास प्रोटॉन तो 6 है पर इलेक्ट्रॉन 7 है। अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो ओवरऑल ये नेगेटिव बन गया। समझ में आया? तो ये कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आपको नहीं पता कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ जाते हैं तो वो इस तरीके से हमारे न्यूक्लियस में जो भी हम एटम लेते हैं वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे के पास ट्रांसफर करते हो तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ रहा? आगे बढ़ो।
अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस पे गया, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज ही इस प्लस को लेगा। हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, बस आपको याद रखना है कि नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलाना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाना है। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले से मिलाना। तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसको इससे मिला दो। तो ये हमारा ये इससे जुड़ गया, ठीक है। अब ये कैटायन बना हुआ है अभी, अब H2O आएगा, ये हमारा H2O है ना, अभी पानी तो हमने डाला था साथ में, तो ये H2O का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव को नीचे से दिखाते हैं, ये भी तो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, तो ये सॉरी ये जो लोन पेयर है, ये हमारे पास जो लोन पेयर है ये अटैक कर रहा, ये इस पे कभी भी कटायन अटैक नहीं करेगा कि इसको ले जाके यहां पे हम एरो दिखा रहे हैं, नहीं, कटायन कभी अटैक नहीं करता, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करती है। तो ये इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, तो बस हो गया। आगे तो बस अब जोड़ना है, बस CH2 CH और इससे एक H लगा, ये CH2 था और इससे O इधर से पानी के साथ जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे चुका है, तो इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझ में आ रहा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया। ये अगर अपना लोन पेयर दे रहा है तो इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो ये यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो बस अब कुछ नहीं करना, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास जाएगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जाएगा, और ये हमारा CH2 और ये बच गया यहां पे OH और इधर से CH2 और ये देखो एक और बन गया। तो ये होता है इसका पूरा मैकेनिज्म, और ये H+ यहां से बाहर निकलेगा, ये -H+, जो H+ है वो बाहर होगा। ये इसका मैकेनिज्म होता है कि कभी भी अगर एल्कीन से अल्कोहल बनता है तो किस तरीके से बनता है। इसमें वो तो नहीं है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसके लिए कैसे करेंगे, तो हम सेकंड वाला फिर से एग्जांपल लेते हैं, जो हमने ये वाला एग्जांपल लिया था CH3 और ये कुछ इस तरीके से, और हमने आपसे कहा कि ये जब H3O पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, या H3O पॉजिटिव को कभी कभी आपका H+ H2O भी दे सकते हैं, सो दोनों सेम ही है। इसमें अगर आपको रिएक्ट कराना हो तो फिर से इसका मैकेनिज्म देखो, इसमें मैंने आपको बता दिया था इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से H3O पॉजिटिव में से आप केवल H+ लिखो, या केवल H+ H2O दे रखा है, कोई बात ही नहीं है। तो देखो फिर से ये जो डबल बॉन्ड अल्कीन है, इसी का पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो अटैक करेगा H+ के ऊपर, कभी भी कटायन का अटैक नहीं कराना। अब इसमें भी हमारे पास 2 कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि इस बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ूं, पहला कंडीशन कि इसको मैं ऐसे तोड़ूं, तो देखो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता हूं तो इस वाले कार्बन, ये वाला ये जो बॉन्ड बना है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ, तो इस वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा तो इस पे पॉजिटिव आने वाला है। तो देखो हम पहला फॉलो करेंगे, हम ये पहला वाला पाथ फॉलो करेंगे, पहला पाथ फॉलो करेंगे, ये बनेगा CH3 CH और इसके ऊपर पॉजिटिव और CH2 और इसके साथ H, समझ में आ रहा? यहां पे नेगेटिव बना, वो नेगेटिव इस H+ को ले लिया, ये नेगेटिव बना और ये नेगेटिव को हमने H+ दे दिया, और यहां पे कटाना इस वाले कार्बन सेंटर पे, ये हमने पाथ 1 को फॉलो किया। अच्छा,
पाथ 2 क्या हो सकता है? पाथ 2 ऐसे मैं तोड़ू, ऐसे भी तो हो सकता है कि इस पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके है ना कि इसके, इसको मैं सेकंड बोल दिया। अगर मान लो सेकंड पाथ फॉलो, क्या हो? सेकंड पाथ फॉलो, ठीक। तो ये फिर से पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो इस H प्लस पे अटैक किया और CH3 CH और CH2। अब देखो सेकंड वाला अगर पाथ फॉलो करो तो इसके नेगेटिव चार्ज है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को हमने इधर से तोड़ा। अगर ये सेकंड पाथ फॉलो हो रहा है तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे तोड़ा है। अगर इस तरीके से तोड़ा है तो इस पे कटायन आएगा, ये हमारे पास कटायन होगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां बनने वाला है, इस नेगेटिव चार्ज को हमें अभी H प्लस देना है, तो ये H यहां पर है, ये वाला H आया। देख लो बच्चों, ये वाला जो पाई बॉन्ड ऐसे अगर टूटा, इस पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा तो यहां पे कटायन आएगा, यहां पे आयन आएगा, ये बीच वाले सेंटर वाले कार्बन पे आयन आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, इस पे नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को हमने H प्लस दे दिया, तो ये आपका H प्लस आके लग गया और यहां पे आपका कटायन बना। अब ये कटायन और ये कटायन देखो, एक हमारे पास ये वाला कटायन है और एक हमारे पास ये कटायन है। अब आपको इन दोनों में देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले वाला जो केस था हमारे पास, जब हमारे पास ये वाला केस था, तो मैं इस तरीके से तो इस पे कटायन बने या इस पे कटायन बने, दोनों ही केस में 1 डिग्री कटायन बन रहा था। जिस कार्बन पे कटायन बन रहा था वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ था और वो इधर CH3 बनता या इधर, यहां पे ये CH3 इधर बनता, या यहां वाला अगर CH3 बनता तो यहां पे कटायन बनता, तो दोनों सेम था, सिमेट्रिक था। इसलिए हमें यहां देखने की जरूरत नहीं पड़ा कि हम 1 वाला फॉलो करें या 2 वाला, कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। बट जैसे ही अगर इस वाले केस की बात करते हैं तो यहां पे देखोगे तो ये देखो 1 डिग्री कटायन बन रहा है, ये क्या है? 1 डिग्री कटायन। बट अगर यहां देखोगे तो ये जो कटायन जिस कार्बन सेंटर पे है वो कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है और ये 2 डिग्री कटायन, ठीक है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री कटायन में हमने देखना होगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो कटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके लिए हमने आपको पहले से बता रखा है क्या होता है। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डायरेक्टली proportional to अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। हमने आपको बता रखा है कि जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं वो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन से हमें हाइपर कॉन्जुगेशन का पता चलता है। जितने नंबर ऑफ ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कटायन उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब देखो, दोनों का हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन अगर आप काउंट करने जाओगे तो इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें 1 और 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। और इसके अगर देखने जाओगे तो 3 इधर है, इसका एडजेसेंट कार्बन इधर भी है, इधर भी है, तो 3 इधर है, 3 इधर है, तो इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। और फिर अगर आप, मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला कार्बोकटायन आपका ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला क्या है? मोर स्टेबल कार्बोकटायन। ये क्या है? दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन, ठीक। ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकटायन है। बस यदि अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो बस कुछ भी नहीं करना। आगे आपको इसमें पानी डालना है तो मैं किधर करा दूं, इसी में दिखा देता हूं। इसमें आप पानी डालोगे और ये आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो अगर H2O इसमें डालोगे तो देखो H2O का ऐसे लोन पेयर आएगा, इस पे अटैक करेगा, फिर जस्ट पहले वाला जो कंडीशन था हमारा CH3 CH और इधर CH3 और
इधर OH और H और इसमें ये बनता था, और इसके बाद ये वाला H प्लस निकल जाता है, माइनस का H प्लस, और ये फिर आपका बन जाता है CH3 CHOH और इधर CH। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल क्यों बना। ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा? यहां से क्या बनता? 1 डिग्री अल्कोहल, बट ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा वो लेस स्टेबल बन रहा। मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से दे रखा हो हमने, अल्कीन ही हो कोई, और कुछ ऐसे दे रखा हो, ऐसे ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं, इसका हमने H3O पॉजिटिव बना दिया, इसमें हमने H3O पॉजिटिव ऐसे कुछ करा, क्या होगा? तो देखो, पहले H प्लस, इस H प्लस पे मैकेनिज्म अच्छे से देख लो, तभी समझ में आएगा आपको। H प्लस पे अटैक किया, ये H प्लस पे अटैक करेगा, तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी है, और मैं आपको वो दोनों पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं कि ये इस तरीके से टूटे या इस तरीके से टूटे, ठीक। दूसरे कलर से दिखा देता हूं, हाँ, ऐसे टूटे। इसको मैं 2 नंबर बोल रहा हूं, इसको मैं 1 नंबर। सेकेंड वाला पाथ फॉलो हो या फर्स्ट वाला पाथ फॉलो। देखो, अगर हमारे पास सेकेंड वाला पाथ फॉलो तो क्या होगा? अगर ये सेकेंड वाला पाथ फॉलो होगा तो यहां पे पाई बॉन्ड तो टूट गया, कुछ ऐसे, यहां पे ये, और ये इस तरीके से टूट रहा, तो इस वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे जा रहा है, तो यहां पे नेगेटिव आएगा और यहां पे पॉजिटिव है। समझ में आ रहा? और ये जो नेगेटिव है, इसको हमें ये H प्लस दिलवाना है, ठीक। तो मैं अगले स्टेप में दिखा दे रहा हूं आपको, कुछ ऐसे, और ये जो कार्बोकेटायन है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। अब बस आगे देखना है हमें कि इसके कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो, यहां पे CH3, यहां पे हाइड्रोजन, तो इस सेंटर के 2 एडजेसेंट कार्बन है, जिसमें एक हाइड्रोजन यहां पे, 3 यहां पे है, तो इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं पाथ 1 को फॉलो करूं, अगर मैं पाथ 1 को फॉलो करूं, तो देखो ये ऐसे टूटेगा, तो यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। ये कुछ पाथ 1 को फॉलो करने पे यहां पे नेगेटिव बनेगा, और इस वाले सेंटर पे पॉजिटिव है। समझ में आ रहा? इसको इस तरीके से तोड़ोगे तो यहां पे टाइम और यहां एनायन बनेगा। और फिर से अगर मैं मान लो यहां पे H प्लस इसको दिलवा दूं, जो यहां पे H प्लस है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को ले लिया, और ये हाइड्रोजन यहां पे लग गया, और ये कार्बोकेटायन जैसे था वैसे पड़ा हुआ है। और अब यहां पे इस कार्बोकेटायन को हमें देखना है अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहां देखो, इस कार्बन के 3 एडजेसेंट सेंटर है, ये भी एडजेसेंट सेंटर है, जस्ट कोडल वाला कार्बन, ये भी एडजेसेंट सेंटर है, और ये भी एडजेसेंट सेंटर है। इस सेंटर पे हम बात कर रहे हैं जिसपे कटायन है, तो इसके अगर देखोगे तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे इसके 3 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 2 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा? तो इसके कितने थे? 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसके कितने? 7 अल्फा हाइड्रोजन। 7 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, और इस वाला पाथ से हमारा प्रोडक्ट बनेगा।
तो बस अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे H2O हम डालेंगे और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये आके इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा, ये ऐसे जुड़ गया, इधर H इधर H और ये इसके ऑक्सीजन का कैटायन बन गया है और ये अब H प्लस शहीद होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, माइनस H प्लस बाहर निकल गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट बना, इस जगह पे हमारा OH है। ठीक है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर में ये भी बनेगा, वो भी हमें देगा, बट ये हमारा मेजर प्रोडक्ट। इसमें अगर जोड़ते हो अगर आप तो देखो, इसमें अगर H2O आता है तो ये कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा और अभी आपका यहां पे OH लगेगा और इसे हम कहेंगे माइनर प्रोडक्ट। ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा अगर रिएक्शन के बीच में, तो हमेशा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ही डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ये तो हुआ तो अल्कीन पे एडिशन होगा H2O का, उससे जो अल्कोहल बनता है वो वाला मेथड। कुछ और मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के कुछ और मेथड है जिसमें अल्कोहल बनता है। एक मेथड हो सकता है कि अगर जो कार्बोनिल आपको दे रखे हैं उसको रिड्यूस करा के अल्कोहल बनाया जाए, जैसे RCHO, C डबल बॉन्ड O, R डैश, R कुछ भी, अल्केन, अराइड कुछ भी हो सकता है, या R C डबल बॉन्ड O O R, या तो यू। क्या क्या डाल सकते हैं इसमें? तो इसका रिएक्शन करा दो, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या NaBH4, इन दोनों में से किसी से भी रिएक्शन करा दोगे तो ये आपका बन जाएगा ROH, और यहां पे चूंकि ये एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल। सेम यही रिएजेंट फिर से यूज कर सकते हैं, LiAlH4 और NaBH4। इनका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है और बीएससी में जाओगे तब आपको मैकेनिज्म इसका पढ़ना होगा। अभी 12th में आपको डायरेक्ट रिएजेंट याद करके रखना है। इसे कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दोनों का नाम मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा ROH R डैश, और ये आपका एस्टर है। एस्टर के लिए LiAlH4, या इसके लिए आप या यूज कर सकते हो BH3THF। ठीक है, इससे भी आपका ये रिड्यूस हो जाएगा और ये बनेगा RC डबल बॉन्ड ROH और ये H। ठीक, तो ये 3 आपके कार्बोनिल से यूज कर सकते हो अल्कोहल बनाने के लिए। क्या होते हैं इनका नाम मैं अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, LiAH4, इसे हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा होता है ये? तो देखो,
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हो सकता है कभी आपको पूछ लिया जाए। तो एल्यूमिनियम से H H H H और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज। ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरीके से दूसरा होता है NaBH4 NaBH4। इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो फिर से बोरॉन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इस पे एक नेगेटिव चार्ज रहेगा और इसके बाद Na+। ये आपको दोनों रिएजेंट याद करके रखना है। LiAlH4 कैसा होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। सॉल्ट में इन्हें LaH एंड SBH भी बोला जाता है। इसको सॉल्ट में लिखते हैं LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको बोलते हैं SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो कभी अगर ऐसा लिखा आ जाए तो भी आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये कुछ मेथड थे जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड से अगर एल्कोहल बनाना हो उसके लिए थे। एक और मेथड हो सकता है इसका, ये वाला मेथड जो है NaBH4 वाला, इसको यूज करके हम एक और तरीके से करा सकते हैं। कैसे होता है, तो उस मेथड का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, किस पे कराया जाता है, तो ये भी अल्कीन के ऊपर कराया जाता है। हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट क्या होता है वो पहले देखिए। रिएजेंट आपका हो सकता है BH3 THF सॉल्वेंट होता है, या B2H6 और THF सॉल्वेंट होता है, और इसके साथ NaOH भी डाला जाता है। इसके साथ, ठीक है, इसके साथ अगर आपको मैकेनिज्म आगे रिएजेंट के साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का लिख लेते हैं CH2, और इसका हम करा रहे हैं B2H6 THF या BH3 THF सॉल्वेंट, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और ये हमारा बनता है R, और ये 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर आपको याद हो तो इसके जस्ट पहले जब हमने CH3 लिया था तो बीच वाले पे 2 डिग्री अल्कोहल बना था, लेकिन जब हम B2H6 THF यूज करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, मैकेनिज्म इनका देख लेते हैं। मैकेनिज्म कैसा लगता है, तो देखो R CH डबल बॉन्ड CH2, इसका जब रिएक्शन कराओगे BH3 THF फिर कह रहा हूं सॉल्वेंट है, तो ये कुछ ऐसा जुड़ता है HBH2। अच्छा, कैसे देख रहे हैं हम, इस वाले को तोड़ने की कोशिश करो।
ये ऐसे टूट सकता है या ऐसे टूट सकता है, यही हो सकता है। तो कार्बोकेटाइन की अगर स्टेबिलिटी से तोड़ोगे ना, कार्बोकेटाइन की ना स्टेबिलिटी से तोड़ोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यही होगा। और इस नेगेटिव चार्ज को हम H प्लस देते थे, इस नेगेटिव, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनाते थे। और यहाँ होता क्या है, यहाँ होता ये है कि ये जो BH3 लगा हुआ है ना, ये H माइनस देता है। ये क्या देता है? H माइनस। तो ये ऐसे टूटा और ये पूरा H माइनस यहां पे जाएगा और ये यहां पे जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां जब हम H प्लस H2O कराते थे तो वहां पे प्रोटॉन रहता था, प्रोटॉन यहां आता था, कार्बोकेटाइन यहां आता था, फिर H2O का अटैक होता था और यहां पे OH लग जाता था 2 डिग्री पे। बट यहां पे क्या होगा, ये जो BH2 ये BH3 है, ये BH3 H प्लस नहीं देगा, ये H माइनस देगा, हाइड्राइड देगा, इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 कहते हैं। तो यहां पे H4 माइनस H माइनस देता है, तो ये H इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा तो बनेगा क्या, तो RCH2 और ये H और यहां पे BH2। समझ में आ रहा? अब देखो फिर से अगर अल्कोहल को लेके सॉरी अल्कीन को लेके तो RCH डबल बॉन्ड CH2 इसी तरीके से होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर देखो यहां पे जो ये BH और फिर ये हमें H लिख रहा हूं और इधर BH और इधर फिर से H, ठीक है। और मैं अल्कीन को साइड में लिख रहा हूं, मैं अल्कीन को ऐसे लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर R। समझ में आ रहा? और फिर से अगर देखोगे तो ये जो टूटेगा कटायन इधर बनेगा, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को ये जो H माइनस पूरा आएगा ये इस पे अटैक करेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज बना ये मेटल के ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, अब ये वाला पूरा पार्ट जो लगा है वैसे ही लगा जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH2 और इससे एक बोरॉन, ठीक है, और इस बोरॉन से एक हाइड्रोजन अभी लगा हुआ है और इधर फिर से ये CH2 और इधर ये CH2 और फिर ये समझ में आ रहा है आपको? एक बार ये पूरा ग्रुप BH2 से जुड़ा, दोबारा फिर से जो ये BH2 हमने जोड़ा था उसको हमने BH और H में लिख लिया, दोबारा फिर से ये एल्कीन यहाँ पे आया, ये एल्कीन को फिर से हमने तोड़ा तो यहाँ कटायन यहाँ एनायन बनेगा, ये जो एनायन है वो मेटल बोरॉन मेटल है तो उसके पास जाएगा, ये जो H है वो H माइनस है वो H माइनस फिर से इस कटायन में जाएगा और ये दोबारा ऐड हो जाएगा। सिमिलरली एक बार फिर से यही होगा, यही वाला काम फिर से होगा, यहां पे फिर से RCH डबल बॉन्ड CH2 आएगा और फिर से वैसे ही जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा RCH2 बोरॉन, यहां पे फिर से जुड़ेगा CH2 R और इधर भी जुड़ेगा CH2 और ये बोरॉन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके और आपका ये बोरॉन के तीनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे और वो रिप्लेस होके ये जो आपका अल्कीन वाला पार्ट था वो ऐड होता जाएगा। इसके बाद और बोरॉन के पास हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो अब इसका होगा हाइड्रोलिसिस। क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में पानी वापस आएगा, ये जो पानी वापस आएगा ये अब इस वाले पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, ठीक। तो ये पूरा जब हाइड्रोलिसिस होगा तो RCH2 यहां पर ऑयल बनेगा, सिमिलरली यहां पर ऑयल बनेगा, फिर यहां पर ऑयल बनेगा, तो ये आपका बनेगा 3 मोल RCH2 और ये OH और यहां से पानी को हमको 3 मिलेगा। समझ में आ रहा? ये कुछ इस तरीके से बनता है
आगे बोरॉन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं 3 एल्काइल ग्रुप से, जो कि अल्कीन वाला पार्ट था। उसके बाद उसका जो हाइड्रोलिसिस होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक, तो ये मैकेनिज्म है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। हमेशा याद रखना है कि किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। इसका शॉर्टकट क्या है? ये तो पूरा मैकेनिज्म हुआ, रिएक्शन होता कैसे है, इसका शॉर्टकट क्या है देखो। अगर आपको जल्दी रिएक्शन कराना हो तो क्या करोगे? RCH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारे पास दिया हुआ है। इसका रिएक्शन कराना है हमें BH3THF। जब भी इसे देखना है या B2H6 THF, इन दोनों में से कोई भी अगर आपको दिख जाए तो होता क्या है वो देखो। एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनी का। क्या हम कहते हैं उसको? इससे पहले आपको अगले वाले साइड में भी बता देता हूं। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है ये रूल? ये रूल ये कहता है ऑन द addition of H2O या nucleophile दोनों कह सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज ज्यादा अच्छा होगा। when you perform addition on alkene, then negative part of the reagent goes on the carbon which has less number of hydrogen। समझ में आ रहा क्या हुआ? When we perform addition on the alkene, then the negative part of the reagent goes on the carbon which has less number of hydrogen। क्या मतलब है इसका? तो देखो हमने यहां पे लिखा RCH डबल बॉन्ड CH2 और हम इसमें एक्चुअली ऐड क्या कर रहे हैं? हम तो यहां पे ऐड कर रहे हैं H और OH, पानी तो ऐड कर रहे हैं ना। तो पानी को हम जब तोड़ते हैं तो ऐसे ही तोड़ते हैं OH माइनस H प्लस। अब इस रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां जाएगा? जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, सॉरी लेस नहीं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। The carbon which has more number of hydrogen, sorry। अब इसमें हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा होगा हमें वहां पे भेजना है। तो देखो यहां पे 2 हाइड्रोजन है और यहां पे 1 हाइड्रोजन है। यहां पे हमारा 2 हाइड्रोजन इस कार्बन सेंटर का और इसके 1 हाइड्रोजन है। तो इस वाले पे ना जुड़ के इस वाले पे कोई जुड़ेगा और ये हो जाएगा RCH CH और इधर CH2 और ये CH2OH। और इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। जब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले एटम पे हमारा नेगेटिव पार्ट जाके जुड़ता है उसे कहते हैं एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। और जब भी BH3THF बनता है कभी ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से नहीं जाता, इसलिए हम यहाँ पे कार्बोकैटायन बना के शिफ्टिंग ये सब नहीं कराते। हम डायरेक्ट, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। आप देखोगे तो यहां से हमने कार्बोकैटायन और कार्बोनिल बना तो दिया है पर ये ऐसे जाता नहीं है। ये असल में कुछ इस तरीके से यहां पे ये ऐसे इंटरेक्शन होता है, ये ऐसे इंटरेक्शन होता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा होता है और ये बॉन्ड भी ऐसे टूट रहा होता है। तो एक साथ ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, ये बीच से टूट जाता है, ये बीच से टूट जाता है। आपको समझने के लिए मैंने बता दिया कि इसके पहले तो हम कार्बोकैटायन मैकेनिज्म बनाते थे। अगर उस हिसाब से हमें समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम ऐसे समझते हैं कि कार्बोकैटायन उसी तरीके से बनता है, वैसे ही होता है
बट यहाँ पे बोरॉन चूंकि मेटल है तो ये नेगेटिव पार्ट मेटल के पास आता है, मेटल हाइड्राइड दोनों होते हैं तो ये हाइड्राइड पॉजिटिव के पास जाता है। बट ये कार्बोकैटायन नहीं बनता, ये एक साथ ही एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो 4 मेंबर में रिंग बनता है और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। शॉर्टकट में अगर हमें बनाना हो तो हमें याद रखेंगे कि एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल होगा क्या, तो व्हेन वी परफॉर्म एडिशन ऑन द एल्कीन then negative part of the reagent goes on the carbon which have more number of hydrogen। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो इस HOH में से OH माइनस वहां पे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। यहाँ पे ये बाद में H1 इस वाले में से H1 आएगा, बट पहले यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, यहाँ एक, यहाँ पे हम क्या कहेंगे 2 हाइड्रोजन, और इस वाले सेंटर पे 1 हाइड्रोजन। ठीक, तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा OH वहां जाएगा। देखो मान लेते हैं कि आपको ये रिएजेंट कुछ ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दिया हो, कुछ ऐसे दे रखा हो और इससे बोल दिया जाए कि बेस 3 THF कराओ, तो हम कैसे करेंगे? तो देखो यहां पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है और यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो OH कहां पे जाएगा? OH वहां पे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो जहां पे एक भी नहीं है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, तो हम OH को इस वाले पोजीशन पे लगाएंगे। यहां क्या है? इस पोजीशन पे हमारा 0 हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन, और इस वाले पोजीशन पे 1 हाइड्रोजन। तो फिर से BH3 THF में कुल मिला के हमें देता क्या है? इसके साथ पानी भी दिया होता है। ये हमें देता क्या है? ये हमें देता है H+ एंड OH-। बस इसी को ऐड करना होता है। तो इसको अगर ऐड करना होता है तो बस वहां पे जाएगा OH- जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और ज्यादा इस वाले सेंटर पे। तो ये हम यहां पे OH को जोड़ देंगे। ये हमारा यहां पर, ठीक है, तो इस तरीके से समझोगे और यहां पे H लगेगा। ठीक, और ये जो हमारा होता है सिस एडिशन होता है। ये क्या होता है? इतना ये भी याद रखना, ये सिस एडिशन होता है, सिस एडिशन। इस वाले में भी मैं लिख दे रहा हूं, कहां गया? हाँ, इसको ऐसे में लिखे, कुछ इस तरीके से लिखते हैं CH2, या यहां पे एक हाइड्रोजन था ना, एक हाइड्रोजन CH2 और इधर H, इधर OH, और हम कहेंगे सिस एडिशन। ये भी याद रखें कि H और OH जो ऐड होता है वो सिस पोजीशन होता है। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? हमने अल्कोहल बनाने के मेथड देखे, उससे पहले हमने देखा कि अल्कोहल होता क्या है। तो हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ये सब क्या होते हैं वो सब देख लिया। कुछ उनके कॉमन नेम हो गए, कुछ उनके IUPAC नेम हो गए, प्रोपागैलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, वो सब भी हमने देख लिया। उसके बाद आपका इनके कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर है, ये सब IUPAC नोमेनक्लेचर ही था। और इसके बाद हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा अल्कोहल का, कि क्या क्या मेथड होते हैं अल्कोहल फॉर्म करने के। तो एक हमने देखा कि अगर H+ या हाइड्रोलिसिस किया जाता है अल्कीन का, उससे एक अल्कोहल बनता है। दो था, अगर सिमेट्रिक हो तो दोनों में से किसी पे भी OH लग जाएगा। यदि एसिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक का मतलब यह है कि अल्कीन की एक तरफ तो दो H लगे हैं बट एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, तो कैसे डिसाइड होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल होगा या 2 डिग्री अल्कोहल होगा? उसके लिए हमने आपको यहाँ पे आगे जाके मैकेनिज्म बताया। मैकेनिज्म में हमने आपको बताया कि कार्बोकैटायन जहां पे स्टेबल बनेगा
उससे डिसाइड होगा कि कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा था यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की भी बात हमने बता दी आपको। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाले जो कार्बन होते हैं उस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये कुछ हमने रिएक्शन बोला। फिर हमने आपको बताया कुछ कार्बोनिल अल्कोहल फ्रॉम, यहां लिख लेते हैं अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल। तो ये कार्बोनिल से कैसे अल्कोहल मिलते हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया। और फिर एक और ये इंटरेस्टिंग मेथड है और इंपॉर्टेंट भी है, याद रखोगे ये बहुत बार पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर जगह पूछा जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके कुछ रिएजेंट दे रखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया और इसका शॉर्टकट में कैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बता दिया है और मार्कोनिकॉफ रूल भी यही मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है? एडिशन ऑफ रिएजेंट ऑन एल्कीन फॉलो कार्बोकेटाइन mechanism and more stable carbocation variant major। ठीक है, तो जब भी हम कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म जाते हैं तो एक्चुअली वो मार्कोनिकॉफ रूल ही होता है। कभी कभी ओएम डीएम करके होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता। बट और भी कई प्रोडक्ट बनते हैं जहां पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म जाता है तो वो मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करता है। ठीक है, और कुछ डिटेल्स में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। और भी कुछ रूल है जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल बनाए जाते हैं और एक दो और मेथड है तो वो सब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।